हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। एक्सरसाइज 3.2 में आपको कह रहे हैं कि फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको इसमें पहले तो इक्वेशन बनानी है, लीनियर पे इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको ग्राफिकल सोल्व करना है। तो ग्राफिकल सोल्व तो यहाँ हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं कर पाएंगे, तो अभी मैं इसकी सिर्फ इक्वेशन बना देता हूँ। किसी दिन मैं कॉपी पे इसको ग्राफिकल सोल्व करने की आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास X took part in the mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of the boys, find the number of the boys and the girls who took part in the quiz. आपको कहे कि कोई मैथमेटिक्स का क्विज हुआ था 10th क्लास का, उसमें नंबर ऑफ द गर्ल्स इज जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो 4 ज्यादा थी नंबर ऑफ बॉयज से। तो वो कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा थी। यदि बॉयज मान लो 6 थे तो ये कितने थे आपके 10 थे। ठीक है, फिर वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स, और टोटल आपके 10 है। ठीक है, तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x और बॉयज कितने होंगे हमारे, मैंने मान लिया y है। ठीक है, फिर वो कह रहा है जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो आपकी 4 ज्यादा है बॉयज से। ठीक है, तो x और y ये हमारे गर्ल्स हैं, ये हमारे बॉयज हैं। गर्ल्स हैं जो बॉयज से 4 ज्यादा है। गर्ल्स हमारी क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यदि ये मान लो 10 है तो ये कितने हैं, 6 हैं। अब दोनों को बराबर करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से जो इक्वेशन है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को ऐड करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन क्या होगी, बराबर होगी। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आ रही है x माइनस में y बराबर कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, टोटल है जो वो कितने हैं, 10 है। 10 स्टूडेंट की बात कर रहा है, यानी कि गर्ल्स प्लस में बॉयज कितने हैं हमारे पास, 10 है। तो यानी कि x प्लस में y कितना होगा, 10 होगा। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब इसको आप ग्राफिकल सोल्व करना है, लेकिन ग्राफिकली यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सोल्व करना इजी नहीं है, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं। y से y गया आपका 2x बराबर कितना होगा, 14 होगा। आपको यदि एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो आप एलिमिनेशन मेथड की एक वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने पहले डाल रखी है, आप उसको सर्च आउट कर लेना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 7 आएगी। 14/2 करोगे 7 आएगा। अब यदि मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, y आएगा। तो ये इक्वेशन 1 है आपकी, ये इक्वेशन 2 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द y, सॉरी x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2 या 1 में भी कर सकते हो आप चाहो तो। x प्लस में y बराबर कितना है, 10 है। x कितना है, 7 है, प्लस में y बराबर कितना है, 10 है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3। यानी कि y क्या था हमारा, बॉयज थे, तो बॉयज कितने हैं, 3 हैं। तो ये कितने हैं आपके, 7। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। आपके पास पेंसिल और पेन की बात कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल वो कितना है, x है, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है, मैंने मान लिया y है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का प्राइस है जो वो 50 रुपए है। देखो एक पेंसिल का प्राइस हमारे पास x है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। प्लस में एक पेन का प्राइस y है, तो 7 का कितना हो जाएगा आपका, 7y होगा। दोनों मिला के वो क्या कह रहे हैं, 50 रुपीज है। तो यानी कि 5x प्लस में 7y का कितना होगा, 50 होगा। दूसरी क्वेश्चन कह रहा है कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस x है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x होगा। प्लस में फिर वो कह रहा है आपको 5 पेन, एक पेन का प्राइस y है, तो 5 का कितना होगा, 5y होगा। बराबर है, वो कह रहा है 46 है। तो आपको कॉस्ट बतानी है पेन और पेंसिल की, तो इसको हम एलिमिनेशन लगा देते हैं। अगेन यहाँ पे ये 5 है, ये 7 है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं
कि ये इसके बराबर हो जाए। तो हम क्या करते होते हैं, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो आपका यदि x का वेरिएबल बराबर करना है तो x का जो कोफिशिएंट है उससे ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसको नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से ये आपके पास आएगा 35x प्लस में 49y बराबर कितना होगा 350। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 35x प्लस में 25y बराबर कितना होगा 30, 5 का 20 और 3 33। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व कर देते हैं। ये कितना आएगा आपका 24y बराबर कितना होगा आपका 20 होगा। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20/24, 4 पंजा 20, 4 छक्का 24, 5/6 रुपए। ठीक है, अब y की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो 5x प्लस में 7y बराबर कितना है 50 है। 5x प्लस में 7y की जगह 5/6 बराबर कितना होगा 50 होगा। 5x बराबर कितना होगा 35/6 बराबर कितना है 50। ये आपका प्लस था, तो यहां से 5x बराबर कितना होगा 50 माइनस में 35/6, एलसीएम लेंगे तो 6, 350 माइनस में 35, तो यहां से ये 5x आएगा। 5x बराबर कितना हो जाएगा 315/6, और यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 5 कहां जाएगा नीचे जाएगा, 5 6 का 30, 5 3 15, और 3 पे दोबारा 3 गुना में 2 6, 3 एकम 3, 3 पे 2, तो 21/2 यानी कि आपका x की वैल्यू आएगी 10.5 रुपीज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह से इसकी वैल्यू आप चाहो तो निकाल सकते हो, 6 8 48, 2 0, 6 3 18 लगभग ये आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको ऑन द कंपैरिजन रेशियो, comparing the ratio a1 a2 b1 b2 c1 by c2, find out the whether the line representing following pair of the linear equation intersect, parallel और coincident। देखो हमने लास्ट वीडियो में एक दो वीडियो पहले एक कंडीशन पढ़ी थी, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये जब इक्वल नहीं होते थे इसको हमने कहा था यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरह से हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, is not equal to होता था तो इसको हमने कहा था नो सॉल्यूशन। इसी तरह से एक कंडीशन और पढ़ी थी हमने, a1 by a2 बराबर है b1 by b2 बराबर है c1 by c2, इसको हमने कहा था मैनी सॉल्यूशन। आई होप आपको इतनी बातें ध्यान होंगी। ठीक है, अब जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे जो लाइंस बनती हैं इनको हम क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये जिस दिन मैं आपको ग्राफिकल समझाऊंगा तो आपको ज्यादा चीज समझ आ जाएंगी। अभी एक बात के लिए आप ध्यान रख लो, यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसमें जो ग्राफ आता है आपका वो कुछ इस तरह से आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन की फॉर्म में आता है। इसी तरह से जो नो सॉल्यूशन होता है इसमें आपकी जो लाइन आती है वो पैरेलल लाइन आती है, और इसी तरह से ये जो लाइन आती है मैनी सॉल्यूशन की, इसमें आपकी कोइंसिडेंट लाइन आती है। मतलब क्या है इसका, इसमें जो ग्राफ आएगा आपका सेकंड में वो कुछ इस तरह से आएगा, और थर्ड में जो ग्राफ आएगा वो आपका कुछ ऐसा आएगा, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा ग्राफ आएगा। इसको y कहते हैं, इसको x, इसको y, इसको x, इसको y, इसको x। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो अभी हमें ये बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट। हम बेसिकली रेशो को चेक करेंगे, पहले दो रेशो बराबर नहीं है तो हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, पहले दो रेशो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो उसको पैरेलल लाइन कहेंगे, तीनों यदि रेशो बराबर है तो उनको हम कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे, या दूसरी फॉर्म में कह सकते हैं उसको मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम।
सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आपको, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x माइनस में 4y, 5x माइनस में 4y बराबर है आपका माइनस प्लस 8 बराबर है 0। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन लिखी हुई है 7x प्लस में 6x, 7x प्लस में 6y माइनस में 9 बराबर है 0। तो यहां से आप यदि इसको कंपैरिजन करते हो, जनरल इक्वेशन होती थी हमारी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, इसी तरह से a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। तो यहां से यदि मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं तो a1 हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा, b1 कितना आएगा -4 आएगा, c1 हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा। इसी तरह से a2 कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा, b2 कितना आएगा आपका 6 आएगा और c2 कितना आएगा आपका -9। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी हमें इसका क्या निकालना है, रेशियो चेक करना है कि कितने बराबर है, कौन सा बराबर नहीं है। तो हम क्या निकालते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालते हैं। a1 कितना है 5/7 और ये कितना है -4/6 और ये कितना है 8/-9। अब आप देखो तो ये दोनों बराबर नहीं है, पहले दो ही बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहते थे, यूनिक सॉल्यूशन कहते थे। और यूनिक सॉल्यूशन के साथ साथ ये हमारा क्या होता था, हमारी ये लाइन कैसी होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 18x प्लस में 6y प्लस में 24 बराबर है 0। तो इसको अगेन हम कंपैरिजन करते हैं पहली इक्वेशन को पहली जनरल इक्वेशन के साथ। तो a1 कितना आएगा हमारा 9 आएगा, b1 कितना आएगा आपका 3 आएगा, c1 कितना आएगा आपका 12 आएगा। इसी तरह से a2 कितना आएगा आपका, a2 आएगा हमारा 18, b2 कितना आएगा हमारा 3 आएगा, c2 कितना आएगा 24, सॉरी ये b2 6 आएगा आपका। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करके देखेंगे 9/18 होगा, ये a1 की वैल्यू 9 है, a2 की वैल्यू 18 है। इसी तरह से 3/6 होगा और इसी तरह से 12/24। इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, इसको काटोगे तो 1/2। तीनों रेशो आपके बराबर है। तीनों रेशो बराबर होते थे तो हमारा क्या होता था, तीनों रेशो हमारे बराबर होते थे तो उसको हम कहते थे आपका कोइंसिडेंट लाइन। और दूसरी लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते थे, मैनी सॉल्यूशन कहते थे। तो इसका मैनी सॉल्यूशन होगा, साथ में ये लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी।